नमस्कार दोस्तों, अब हम खनिज पोषण पाठ के कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, उदाहरण के साथ व्याख्या करें वृहद पोषक, सूक्ष्म पोषक, हितकारी पोषक, आविष तत्व और अनिवार्य तत्व। पौधों की इन पोषक की ज्यादा आवश्यकता होती है। पादप उत्तक में सांद्रता 1 से 10 मिलीग्राम प्रति लीटर की मात्रा में होते हैं। इन्हें हम वृहद पोषक कहते हैं। उदाहरण कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सूक्ष्म पोषक तत्व यह पौधों में कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। 10 मिलीमोल पर केजी की मात्रा होती है। उदाहरण मैंगनीज, कॉपर और लौह। हितकारी पोषक तत्व वह पोषक तत्व है जो हितकारी नहीं है मगर पौधों के लिए आवश्यक है। उदाहरण सोडियम, सिलिकॉन और कोबाल्ट। आविष तत्व सूक्ष्म पोषक पौधों के लिए आवश्यक है लेकिन कम मात्रा में आवश्यकता से ज्यादा मात्रा पौधों को हानि कर सकती है। दूसरा प्रश्न, पौधों में कम से कम 5 अपर्याप्तता के लक्षण दे। इसे वर्णित करें और खनिजों की कमी से उसका सहसंबंध बताएं। क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, कोशिका विभाजन का निरोधी, विकृति और पुष्पन में देरी। क्लोरोसिस क्लोरोफिल की कमी को कहते हैं। यह नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, जिंक और मोलिब्डेनम की कमी के कारण होता है। नेक्रोसिस पौधों के उत्तक की मौत का कारण कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम की कमी से होती है। कोशिका विभाजन का निरोधी नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर और मोलिब्डेनम की कमी से है। पुष्पन में देरी कॉपर और सल्फर की कमी से होती है। तीसरा प्रश्न, अगर एक पौधे में एक से ज्यादा तत्वों की कमी के लक्षण प्रकट हो रहे हैं तो प्रायोगिक तौर पर आप कैसे पता करेंगे कि अपर्याप्त खनिज तत्व कौन सा है? ऐसे पौधों को विभिन्न जल संवर्धन में उगाते हैं। हर पौधे में अलग अलग तरह की कमी के कारण पता चल जाता है कि उनमें कौन से पोषक तत्व कम है। पौधों के द्वारा खनिज का अवशोषण कैसे होता है? मृदा पोषक का अवशोषण पौधों के जड़ 2 तरीकों से होता है। एपोप्लास्ट पथ, शुरुआती स्तर पर पोषक अधिक गति से मृदा से पौधों में अग्रहण किए जाते हैं। आयनों की निष्क्रिय गति साधारणतः आयन चैनलों के द्वारा होती है। सिम्प्लास्ट पथ, इसमें पोषक कम गति से अग्रहण करते हैं। कोशिका में इन आयनों की गति को अंतर्वाह तथा कोशिका से बाहर आयन की गति को बाहिर्वाह कहते हैं। मूल ग्रंथिका के निर्माण हेतु कौन कौन से चरण भागीदार है? रूट नोड्यूल के स्वरूप में कई इंटरेक्शन शामिल है। राइजोबियम जीवाणु विभाजित होते हैं और उपनिवेश बनाते हैं। ये जड़ के बालों और एपिडर्मल कोशिकाओं से जुड़ जाते हैं। ग्रंथिकाओं के जीवाणुओं का पोषक पादप से पोषक तत्वों का आदान प्रदान हेतु संवहनी संबंध स्थापित हो जाता है। और इसी तरह हमने इस पाठ के सारे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न कर लिए हैं। धन्यवाद।